नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं धीरज शर्मा एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी दोस्त अच्छे होंगे, कुशल होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अल्फाबेट टॉपिक, अंग्रेजी वर्णमाला। तो बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो हमारे हर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है बच्चों। और इसे हम बेसिक से लेकर समझेंगे बच्चों। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा इस चैप्टर से, क्योंकि बच्चों हम इसे बेसिक से और हाई तक समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। सब कुछ दोस्तों हमें पता होना चाहिए और हम सब कुछ बहुत ही डिटेल में इसके अंदर बात करने वाले हैं बच्चों। तो सभी तैयार हो जाइए अल्फाबेट टॉपिक के लिए बच्चों। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो बच्चों, सबसे पहली बात है कि अल्फाबेट जो टॉपिक है बच्चों, इसकी अपनी आज फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है बच्चों, ये बेसिक क्लास होगी। इसके अंदर मैं आपको बेसिक चीजें सिखाऊंगा, लेकिन ये पूरे चैप्टर की बहुत ही बेहतरीन क्लास यही होने वाली है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर हम सारी चीजें वो सीखेंगे जिनसे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। जहां पर हम गलती करते हैं, क्या क्या अप्रोच है जो हमें पता होनी चाहिए, जिनसे हम मात्र कुछ समय में ही क्या दे सके बच्चों, आंसर दे सकें। तो सभी दोस्त जल्दी से तैयार हो जाइए अल्फाबेट टॉपिक के लिए। तो बच्चों देखो, अल्फाबेट जो टॉपिक है अपना, ये रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों। इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों कि जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो सर्वप्रथम दोस्तों आपको जो अपने अल्फाबेट है बच्चों, जो अपनी अंग्रेजी वर्णमाला है बच्चों, वो कितनी होती है अपने पास? 26। ए से लेकर कहां तक बच्चों? जेड तक। सर्वप्रथम बात यह है कि बच्चों, आपको चालू होने से पहले, हमें टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमें ए से लेकर जेड तक जो अपनी अल्फाबेट होती है बच्चों, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें अल्फाबेट याद होनी चाहिए। याद का मतलब ये नहीं है कि आपको एबीसीडी याद होनी चाहिए। याद का मतलब है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। जैसे मैं कहूं 18 पर क्या आता है, आपको चुटकियों मांगना चाहिए बच्चों। जैसे मैं बोलूं 18 कितना, आपका आंसर होना चाहिए आर। मैं बोलूं 23 पे क्या आता है, आपका तुरंत आना चाहिए डब्लू। मैं कहूं 7 पे क्या आता है, आपका तुरंत आना चाहिए बच्चों क्या? जी। यदि आपने अल्फाबेट याद कर लिए 1 से लेकर 26 तक बच्चों, तो ये मेरी गारंटी है कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मात्र कुछ सेकंडों में आंसर आप दे दोगे, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए। अगर जिस बच्चे को याद नहीं है, वो मैं अभी याद करा दूंगा बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ। तो सभी एक बार मेरे को ध्यान से सुनते रहिएगा बच्चों की हमें अल्फाबेट याद कैसे करने हैं। तो आज याद करने के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। जिनको याद नहीं है वो अभी याद कर लेंगे, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे बच्चों। देखो, सबसे पहली बात है बच्चों, हमें याद करने हैं। तो सबसे फर्स्ट बात तो ये कि मैं इन शब्दों को, इन लेटरों को बच्चों एक दूसरी चीज से जोड़ने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी याद हो जाए बच्चों। लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप जितनी बार इनको बोलोगे ना, उतनी ही जल्दी क्या होंगे आपको याद। लेकिन बच्चों, कब बच्चे होते हैं जिनको याद नहीं होते, याद हो जाते हैं तो वो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन आज के बाद नहीं भूलोगे आप, क्योंकि बच्चों मैं आपको अप्रोच ही ऐसी बताऊंगा और एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हंसी हंसी में इन चीजों को हम सीख जाएंगे बच्चों, ए से लेकर जेड तक। तो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि अल्फाबेट को याद करने के लिए बच्चों को सबसे फर्स्ट एक शब्द याद करना है, ईजोटी। ई जे ओ टी और वाई। सर्वप्रथम बच्चों जो आपको याद करना है, वो क्या याद करना है बच्चों? आपको एक शब्द याद करना है, और शब्द क्या है अपना? ईजोटी। ठीक है, क्या याद करना है बच्चों? बोलो मेरे साथ एक बार, ईजोटी। ई जे ओ टी वाई। ठीक है दोस्तों, ईजोटी याद करने के बाद हमें करना क्या है? देखो दोस्तों, ई जो होता है, इससे क्या बनता है अपना? इवनिंग। इससे क्या बनती है अपनी? इवनिंग। इवनिंग कितनी बजे होती है बच्चों? 5 बजे। इवनिंग कितनी बजे होती है दोस्तों? 5 बजे। तो ई कितने पर आ गया? 5 पर। इवनिंग कितनी बजे हुई? 5 बजे। तो ई कितने पर दोस्तों? 5 पर। अब आपको करना क्या है? 5 का फायदा बोलना है बच्चों। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5m 25। तो बच्चों, जो इजोटी शब्द था वो हमें कैसे याद हुआ? ई कितने पर था? ई था अपना बच्चों इवनिंग। इवनिंग कितनी बजे होती है? 5 बजे। तो 5 से क्या बोल दूंगा मैं? फायदा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5m 25।
टी को बच्चों आप ऐसे भी याद रख सकते हो, T20। T20 कितना होता है बच्चों अपना, 20 होता है 20। तो T20 अपने जो मैच होते हैं T20 वो कितने ओवर के होते हैं बच्चों, 20 ओवर के। तो टी से क्या बन जाएगा अपना 20 क्यों T20, तो टी से क्या बन गया दोस्तों 20। अब बच्चों देखो हमें कुछ लेटर हैं वो याद करने हैं जो हमें डायरेक्ट याद रखने हैं। एक तो ए, बी, सी और ये डी। बच्चों ये 4 लेटर ऐसे हैं जो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों देखो जैसे कि आप कहीं पर भी किसी रिश्तेदारी में जाते हो दोस्तों, ठीक है, तो सर्वप्रथम रिश्तेदारी में गए, आपको कोई छोटा बच्चा मिला, तो आप छोटे बच्चे से सर्वप्रथम क्या बोलोगे कि बेटे तुम्हें एबीसीडी आती है क्या, बेटे तुझे एक एक दो तीन चार आती है क्या, आपको गिनती आती है क्या, आपको एबीसीडी आती है क्या, बोलेंगे नहीं बोलेंगे बच्चों। तो इसी प्रकार जब हमें याद करना है कि एबीसीडी हम बच्चे से पूछते हैं कि एक दो तीन चार तुझे आता है क्या, तो बच्चों सर्वप्रथम ए बी सी और डी है, ये कितने पर आता है 1 2 3 और ये 4। तो ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी आएगा बच्चों कितने पर है 4 पर। ठीक है, तो बच्चों से क्या पूछते हैं एबीसीडी आती है क्या, एक दो तीन चार आता है क्या, तो बच्चों एक दो तीन चार पर क्या हो जाएगा अपना ए बी सी और डी। और हम बचपन से बच्चों ये चीज तो पढ़ते भी आए हैं कि ए बी सी डी जो है ये बच्चे को भी याद होती है कि एक दो तीन और चार। और ई जो टी शब्द हमें ध्यान रखना है, ई कितने पर हो गया बच्चों 5 पर, क्योंकि इवनिंग कितने बजे होती है 5 बजे। तो 5 का क्या बोल देना है हमें दोस्तों, फायदा बोल लेना है, टेबल बोल लेनी है 5 की, 5 कम 5, 5 दून 10, 5 15, 5 चौको 20, 50 25। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लेटर ऐसे होते हैं बच्चों जिनका क्रम स्वयं उन्हीं में छुपा हुआ होता है। कुछ लेटर ऐसे हैं जिनका क्रम उनमें स्वयं छुपा हुआ होता है। तो कौन कौन से लेटर हैं जिनका क्रम स्वयं छुपा हुआ होता है स्वयं लेटर के अंदर। तो देखो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूं जी की। बच्चों ये जी है अपना, ठीक है। अब जी को यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो जी का लेटर बच्चों जी में खुद में दिखाई देगा, देखो ये वाला। बच्चों ये क्या दिखाई दे रहा है आपको 7, तो जी कितने पर आता है बच्चों अपना 7 पर। इसी प्रकार देखो बच्चों अगर मैं एच की बात करूं तो एच बच्चों ऐसे बनाते हैं हम, एच ऐसे बना देता हूं, ये क्या हो गया बच्चों अपना एच। इसको मैं ऐसे मिला दूं, यदि इसको यदि मैं बच्चों ऐसे मिला दूं तो ये हमें एक कैसी आकृति दिखाई दे रही है 8 जैसी। कैसी दिखाई दे रही है बच्चों 8 जैसी। तो H कितने पर आता है बच्चों अपना 8 पर। H कितने पर हो गया अपना बच्चों 8 पर। G कितने पर 7 पर। H कितने पर 8 पर। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं बात करूं F की, किसकी बात करूं बच्चों F की मैं बात करूं किसकी F की। तो दोस्तों F से बनाना है हमें फिक्स। एफ से क्या बनाना है बच्चों हमें फिक्स। एफ बराबर क्या है फिक्स। और फिक्स क्या होता है बच्चों अपना 6। फिक्स क्या होता है बच्चों अपना 6। तो एफ से क्या बना फिक्स, और फिक्स क्या होता है अपना 6 बच्चों। तो एफ कितने पर आ जाएगा यहां से दोस्तों, एफ कितने पर हो जाएगा 6 पर। एफ कितने पर हो जाएगा बच्चों 6 पर। तो एफ बराबर क्या है फिक्स, और फिक्स कितना है बच्चों अपना 6। तो एफ कितने पर हो गया दोस्तों 6 पर। एफ कितने पर हो गया दोस्तों 6 पर। इसी प्रकार और देखो दोस्तों मैं बात करूं आई की, दोस्तों किसकी बात करें हम आई की बात करें। तो जैसे ही आपसे कोई कहता है दोस्तों कि आप पढ़ते लिखते हो या नहीं, आप पढ़ा करो आप लिखा करो, आपसे कोई ऐसे कहता है तो आप क्या कहोगे आई नो, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बच्चों आई नो, तो आई नो क्या आ रहा है बच्चों आई नो। तो आई कितने पर है 9 पर। तो आई कितने पर आ जाएगा दोस्तों 9 पर। तो आई जो है अपना वो कितने पर आता है बच्चों 9 पर। तो हमारे कितने लेटर हो गए बच्चों देखो 5 ये हो गए, 4 5 और 4 9, 9 और 4 है 13। तो बच्चों हमने आधे लेटर याद कर लिए हैं कुछ समय में ही, खेलते खेलते एक तरह से हंसते हंसते बच्चों हमने क्या कर लिए 13 लेटर याद कर लिए हैं। 13 हो गए तो 13 भी याद हो जाएंगे। तो बच्चों एक बार दोबारा बोलना है, जी का क्या आएगा 7, एच में क्या होता है 8, आई मतलब 9, एफ कितना है बच्चों फिक्स, फिक्स कितना है अपना 6,
ABCD क्या हो गया बच्चा 1 2 3 और 4। ई मतलब इवनिंग, इवनिंग कितने बजे होती है 5 बजे। एक शब्द ध्यान रखना है ई जो टी, तो EJOTY, तो बच्चों ई पे 5, जे पे 10, ओ पे 15, टी पे 20, वाई पे 25। ठीक है दोस्तों, तो कितने लेटर हो गए अपने 13 लेटर। कितने हो गए बच्चों 13 लेटर। 13 तो हमें याद हो चुके हैं। ठीक है, चलते हैं कुछ लेटरों की तरफ। जैसे बच्चों हम बात करें, अब देखो दोस्तों आपको कुछ लेटर और हैं जो याद करने हैं। एक तो बच्चों हमें याद करना है यू, एक याद करना है बच्चों वी, और एक याद करना है बच्चों डब्लू। तो अब हम इनको याद करेंगे। अब इनको हम एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखो यू वी और डब्लू को मैं याद कराऊंगा तो कैसे याद करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात सुनो, युवा कितने का होता है बच्चों 21 का। युवा कितने का 21 का। तो यू कितने पर आ गया 21 पर, यू से क्या बन गया युवा। युवा कितने का था 21 का, और उसका विवाह कितने में होगा 22 में। युवा कितने का बच्चों 21 का, विवाह कितने में हुआ 22 में, और वाइफ कितने में आई उसकी 23 में। अब आप कहोगे सर युवा 21 का, विवाह 22 में हो रहा है, वाइफ 23 में आ रही है, ऐसे कैसे। तो बच्चों ये सिर्फ याद करने के लिए है कि युवा कितने का था 21 का, विवाह कितने में हुआ उसका 22 में, और वाइफ कितने में आई दोस्तों 23 में। तो एक बार बोलो मेरे साथ, युवा कितने का 21 का, विवाह कितने में हुआ बच्चों 22 में, तो वाइफ कितने में आएगी 23 में। ठीक है, जो लेटर फिक्स थे वो क्या क्या थे, एक तो जी बच्चों, जी कितने पर 7 पर, एच कितने पर 8 पर, एफ बराबर क्या बनाए हमने फिक्स, फिक्स कितना था 6, तो एफ कितने पर हो गया दोस्तों 6 पर। आई 9, तो आई कितने पर 9 पर। ई जो टी शब्द ध्यान रखना था EJOTY, तो ई कितने पर बच्चों 5 पर, जे कितने पर 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, और वाई कितने पर दोस्तों 25 पर। ठीक है, इवनिंग कितनी बजे होती है अपनी 5 बजे, तो ई कितने पर आ जाएगा 5 पर। T20 मैच में बच्चों टी कितने पर होगी अपना 20 पर 20 पर। ठीक है, युवा कितने का 21 का, विवाह कितने में हुआ 22 में, वाइफ कितने में आई दोस्तों 23 में। क्लियर है ये भी। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें एक्स वाई और जेड ये हमें डायरेक्ट याद रखने हैं दोस्तों। क्या क्या, एक तो एक्स, एक y और एक z। और y को बच्चों अभी हम याद कर चुके हैं कि y तो कितने पर है अपना 25 पर, जो हमने यहां से याद कर लिया था। और x कितने पर आता है बच्चों 24 पर, और z कितने पर आएगा 26 पर। ठीक है, इनको कैसे ध्यान रखना है बच्चों। इनको ऐसे ध्यान रखना है, तो हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि लास्ट वाली क्या है लेटर है बच्चों, तो 24 25 26, ऐसे भी याद नहीं रहे तो आप ऐसे याद रख सकते हो। जैसे सपोज करो आपकी शादी हो गई, ठीक है, अभी युवा हुआ था, युवा का विवाह हुआ था, विवाह होकर वाइफ आई थी, तो बच्चों शादी हो गई आपकी। ठीक है, शादी होने के बाद जब आप ससुराल में जाते हो आपके में, तो आप जब ससुराल में जाओगे तो बच्चों मेहमान की बहुत ज्यादा खातिरदारी करी जाती है। बताओ की जाती है कि नहीं की जाती, की जाती है ना। तो आपसे बार बार पूछा जाएगा कि साहब क्या खाओगे, क्या पियोगे, आपके लिए क्या बनाया जाए, आज जो आप कहोगे वही बनाया जाएगा। आपसे बार बार यही चीज पूछी जाएगी, आप कहते हो शर्माते हुए कि ऐसे शर्माओगे और कहोगे कि आपको जो अच्छा लगे वो बना लो, जो अच्छा लगे वो बना लो। लेकिन वो फिर भी चुप नहीं रहेंगे, फिर वो कहेंगे नहीं नहीं आप आए हो हमारे पास, आप पहली बार आए हो, तो बताइए क्या बनाया जाएगा, आप जो कहोगे वही बनाएंगे, आज तो आपकी पसंद की ही चीज बनेगी। तो आप जब परेशान होकर एक ही बात कहोगे, कहां तक शर्माओगे आप भी, वो पिंड नहीं छोड़ेंगे आपका। ठीक है, फिर आप क्या कहते हो कि आलू प्याज को छोड़कर, आलू प्याज को छोड़कर XYZ आप कुछ भी बना लो। आलू प्याज को छोड़कर XYZ आप कुछ भी बना लो। तो बच्चों XYZ कुछ भी बना लो मतलब कि 24 25 और 26, लास्ट में क्या आता है अपना 24 25 और 26। तो XYZ कुछ भी बना लो, तो बच्चों लास्ट वाला नंबर ही रख दूंगा 24 25 और 26। तो x कितने पर 24 पर, y कितने पर 25 पर, और z कितने पर दोस्तों 26 पर। इतना याद हुआ। अब बच्चों देखो हमें कुछ लेटर और हैं जो याद करने हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं किसकी बच्चों, एक तो p की और एक बच्चों q की। हम बात करते हैं p और किसकी बच्चों q की। अब p और q को याद करने के लिए बहुत ही अच्छी बेहतरीन आपको स्टोरी सुनाता हूं बच्चों। p और q को हमें याद कैसे करना है। देखो p और q दो चीजें हैं हमारे पास। तो बच्चों सबसे पहली बात तो यह है कि p नाम की एक लड़की थी।
पी नाम क्या थी बच्चों, एक है लड़की। अब आप अपने माइंड में पी नाम की कोई भी लड़की की एक छवि बना सकते हो, छाया चित्र बना सकते हो अपने माइंड में, कोई भी आप एक पी नाम की लड़की सोच सकते हो। ठीक है बच्चों, आपको मौका दिया जा रहा है आज, पी नाम की कोई भी एक लड़की आप सोच सकते हो। तो बच्चों पी नाम की क्या थी, एक लड़की थी। और क्यू नाम का क्या है दोस्तों, एक लड़का है। क्यू नाम का क्या है, एक लड़का है। अब होता क्या है बच्चों, इस पी नाम की लड़की को इस क्यू नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, प्यार हो जाता है। किसको, पी नाम की लड़की को, किससे, क्यू नाम के लड़के से। और अब आपको तो पता ही है, प्यार होने के बाद तो सब कुछ भूल जाते हैं हम, लेकिन बच्चों हमें नहीं भूलना है, हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना है। तो बच्चों पी नाम की लड़की को क्यू नाम के लड़के से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब प्यार हो गया तो शादी भी होनी जरूरी है। अब पी नाम की लड़की जो थी वो अपने घर वालों से कहती है कि ऐसी ऐसी बात है भाइयों कि क्यू नाम का एक लड़का है, मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे क्या करनी है, शादी। अब पी और क्यू की जो कास्ट थी बच्चों वो क्या थी, डिफरेंस थी, अलग अलग थी। अब जैसे ही पी नाम लड़की ने घर वालों से कहा कि मुझे क्या करनी है, क्यू नाम लड़के से शादी करनी है, घर वालों ने कहा कि उसकी कास्ट वास्ट क्या है, तो पी नाम लड़की ने कहा कि उसकी कास्ट अपनी कास्ट से अलग है। जैसे ही उसने ये बात बोली, घर वालों ने शादी के लिए क्या कर दिया, मना। अब जैसे ही घर वालों ने शादी की मना करी, तो पी नाम की जो लड़की थी ये चले गई डिप्रेशन में। अब भाई शादी नहीं हो सकती तो डिप्रेशन में जाना ही जाना है। ठीक है, अब ये जैसे डिप्रेशन में गई तो ऐसे कामों में संग कौन देता है, दोस्त। तो बच्चों पी नाम की लड़की की एक फ्रेंड थी, गोल मटोल। गोल मटोल एक क्या थी, फ्रेंड थी, जिसका नाम क्या था, ओ। ठीक है बच्चों, एक गोल मटोल क्या थी, इसकी फ्रेंड थी जिसका नाम था ओ। अब इसने पी नाम की लड़की ने इस ओ नाम की लड़की से, गोल मटोल से जो इसकी फ्रेंड थी, इससे कहा कि भाई देख ओ, ऐसी ऐसी बात है कि घर वाले जो हैं वो राजी नहीं हो रहे हैं, घर वालों ने मना कर दी है शादी के लिए, अब तू बता मैं क्या करूं। तो ओ नाम की लड़की ने कहा तू टेंशन मत ले, अपने पास इलाज निकालेंगे कुछ ना कुछ। अब होता क्या, उसी टाइम पर सावन का महीना चल रहा था। सावन क्या चल रहा था दोस्तों, महीना चल रहा था। तो ओ नाम की जो लड़की थी, गोल मटोल जो होती है ना, इनके माइंड में कुछ अलग ही क्या चलते रहते हैं, प्लान चलते रहते हैं। तो ओ नाम की जो लड़की थी उसने कहा कि भाई देख, पी नाम की लड़की से क्या, सावन का महीना चल रहा है, तुझे एक काम करना पड़ेगा कि बेटे, सावन महीने हम जानते हैं कि कहते हैं भाई भोले बाबा को नहवाते हैं, सोमवार के व्रत करते हैं तो हमें मन चाहा क्या मिल जाता है, वर मिल जाता है दोस्तों। तो इसने कहा कि तुझे क्या करना पड़ेगा, सावन का महीना चल रहा है तो तुझे सोमवार के क्या करने पड़ेंगे, व्रत करने पड़ेंगे। तो पी नाम लड़की ने कहा कि ठीक है मैं सोमवार के व्रत तो कर लूंगी, लेकिन कितने करने पड़ेंगे। तो इसने कहा कि तुझे 16 व्रत करने पड़ेंगे। कितने व्रत करने पड़ेंगे, 16। तो बच्चों पी नाम की लड़की ने कितने व्रत करे थे, 16। और जैसे ही 17वें व्रत पर ये पहुंची, इसकी क्या हो गई, इससे शादी। क्या हो गई बच्चों, इससे इसकी शादी। तो पी नाम की लड़की ने कितने व्रत करे, 16। 17वें व्रत पर किससे शादी हुई, क्यों से। तो 17 नंबर पर तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्यों। और 16 नंबर पर क्या आ जाएगा, अपना पी आ जाएगा दोस्तों। तो पी तो होगा 16 पर, और क्यों होगा दोस्तों कितने पर है, 17 पर। ठीक है, ओ हमें पता ही था कितने पे था बच्चों, ओ कितने पे था, 15 पर। ओ कितने पर, 15 पर। तो पी नाम लड़की ने कितने व्रत करे, 16। कितने पर शादी हुई, 17 पर। 17 पे किससे हुई थी, क्यों से। तो क्यों कितने पर हो गया, 17 पर। पी कितने पर हो गया, 16 पर। युवा कितने का था, 21 का। विवाह कितने में हुआ, 22 में। वाइफ कितने में आई, 23 में। एफ बराबर फिक्स, फिक्स क्या था अपना, 6। आई बराबर 9, आई 9। जी क्या था बच्चों, इसी के अंदर से क्रम निकला था। 8 का भी क्या निकला था बच्चों, इसी के अंदर से निकला था। ईजोटी हमने याद ही कर लिया था, एबीसीडी का हमें पता ही था। ठीक है, और एक्स वाई जेड हमने याद कर लिया था बच्चों। इतने लेटर हो गए। अब कुछ लेटर और बचे हैं दोस्तों, वो भी हमें याद करने हैं। जैसे कि बच्चों मैं बात करूं एम और एन की। बच्चों एम और एन की यदि हम बात करें तो बच्चों एम और एन जो है इनसे बना लेते हैं हम एक तरह से मोबाइल नंबर। ठीक है, या मकान नंबर। मकान नंबर जो है अपना वो है बच्चों 1314। क्या है मकान नंबर अपना, 1314। या फिर ऐसे ध्यान रख सकते हो, मोबाइल नंबर जो है अपना वो क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में 13 और 14। तो मकान नंबर रखो चाहे मोबाइल नंबर रखो बच्चों, बस याद रखना है हमें। तो मकान नंबर कितना है अपना, 13
और 14। तो m से हो जाता है बच्चों मकान नंबर, m और n से क्या बन जाएगा मकान नंबर। तो मकान नंबर कितना है अपना 13 और 14। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्या क्या बच गया बच्चों। एक तो बच गया अपना l, क्या बच गया बच्चों अपना एक l बच गया। ठीक है, तो l की बात करूं मैं दोस्तों, तो l देखो l से एक बहुत ही बेहतरीन शब्द बनता है बच्चों, l से बनता है लव। क्या बनता है दोस्तों l से लव बनता है। और जिसको लव हो जाते हैं ना, जिसको क्या हो जाता है बच्चों लव हो जाता है, उसके क्या बच जाते हैं 12। क्या बच जाते हैं उसके 12। तो l से क्या बना लव, और जिसको लव हो गया उसे क्या बच जाएंगे 12। तो l कितने पर आएगा बच्चों 12 पर। l कितने पर आएगा अपना 12 पर। या फिर ऐसे भी ध्यान रख सकते हो l बराबर लंच, लंच कितनी बजे होता है 12 बजे। तो बच्चों l कितने पर आएगा 12 पर। या ऐसे ध्यान रख सकते हो l से क्या बनता है अपना लव, और जिसको लव हो गया उसे क्या बच जाते हैं 12। तो क्या हो जाएगा l बराबर है 12। ठीक है दोस्तों, अब बचता है अपना क्या क्या। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं जे और के की। किसकी बात करूं बच्चों जे और के की बात करूं, तो बच्चों देखो एक अपने देश में बहुत ही सुंदर सा एक क्या है राज्य है जम्मू कश्मीर, जो आप सभी ने सुना हुआ है। बहुत ही बेहतरीन जगह है एक जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में बेटे जितनी बेहतरीन जगह है ना, ये उतनी ही खतरनाक भी जगह है ये। तो जम्मू कश्मीर में गोली वोली चलना तो एक आम बात है बच्चों। तो जब भी जम्मू कश्मीर में गोली वोली चलती है तो 11-12 गोली तो वैसे ही चल जाती हैं, उनका पता भी नहीं लगता। क्या हो जाता है बच्चों जम्मू कश्मीर के अंदर 10-11 गोली तो ऐसे ही चल जाती हैं, पता भी नहीं चलता। तो जम्मू कश्मीर में कितनी गोली चलती हैं बच्चों 10-11 तो नॉर्मल बात है। तो हम क्या कह देंगे जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली तो नॉर्मल बात है जो चल जाती हैं। तो 10 पे क्या जाएगा जे, और 11 पे क्या जाएगा बच्चों के। तो जम्मू कश्मीर में कितनी गोलियां चलती हैं 10-11 नॉर्मल बात है चलना। तो बच्चों 10 और 11, तो जम्मू कश्मीर क्या आ जाएगा बच्चों जे 10 पर, के कितने पर दोस्तों 11 पर। जे कितने पर 10 पर, के कितने पर 11 पर। अब बच गया बच्चों हमारे पास देखो एक तो आर, एक बचा बच्चों एस, और एक क्या बच गया टी। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार एस और टी को याद करते हैं। टी का वैसे मैंने तुम्हें बताया हुआ है बच्चों, टी मतलब क्या है 2020, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेते हैं। देखो एस और टी बच्चों, एस और टी से क्या बनता है एस टी। क्या बनती है बच्चों एस टी। और एस टी क्या होती है एस टी चलती है बच्चों अपनी बसों में। जब हम कॉलेज आते हैं ठीक है, तो हम क्या बनवा लेते हैं एक एस टी बनवा लेते हैं किराए के लिए, ताकि अपना किराया क्या लगे बच्चों कम लगे। ठीक है, तो एस टी जो है वो किस लिए बनवाई जाती है किराए के लिए। अब बच्चों होता क्या है कि किसी दिन आप एस टी लाए तो अपना किराया क्या लगेगा कम, किस दिन एसटी नहीं लाए तो किराया क्या लगेगा ज्यादा। अगर एसटी लाओगे तो किराया कम, एसटी नहीं लाओगे तो किराया क्या होगा दोस्तों ज्यादा। तो हमारा किराया जो है वो एसटी के ऊपर निर्भर करा, एसटी आई तो किराया कम, एसटी नहीं लाए तो किराया ज्यादा। तो किराया जो है अपना बच्चों वो 19-20 होता रहता है, किसी दिन कम तो किसी दिन ज्यादा। तो क्या होता रहता है वो 19 से 20 होता रहता है। तो बच्चों एसटी से क्या ध्यान रखना है 19 और 20। तो एस कितने पर 19 पर, और टी कितने पर बच्चों 20 पर। तो आर से क्या बन जाएगा राजस्थान की बस है अपनी, तो बच्चों आर को रख लेना है 18 पर। रूम नंबर कितना है अपना 18, या रोडवेज बस का नंबर कितना है 18। ठीक है, तो एसटी से क्या रह जाएगा 19-20, क्योंकि एसटी में किराया 19-20 होता रहता है बच्चों अपना। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अपने लेटर। लगभग हम सारे लेटरों को याद कर चुके हैं बच्चों। एक बार दोबारा एक बार रिवीजन करना है तो सबसे पहले तो एक शब्द याद रखना है बच्चों आपको इजोटी, ई जे ओ टी वाई। तो बच्चों ई कितने पर आएगा ई बराबर इवनिंग, इवनिंग कितनी बजे होती है 5 बजे बच्चों। तो 5, जे कितने पर 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई कितने पर 25 पर। युवा कितने का 21 का, विवाह हुआ 22 में, वाईफाई बच्चों 23 में। एल बराबर क्या था लव, जिसको लव हो जाएगा बच्चों से कितने बच जाएंगे 12। एक्स वाई जेड हमें डायरेक्ट याद रखना था बच्चों, क्योंकि हमें क्या सीखा था कि कुछ भी आलू प्याज को छोड़कर कुछ भी बना लो एक्स वाई
जेड। तो 24 25 26। एस टी से क्या बन जाएगा बच्चों, एस टी में किराया क्या रहता है 19 20 होता रहता है। जी बच्चों इसका क्रम इसमें छुपा हुआ था 7, एच का इसमें था बच्चों 8, आई बराबर 9, 9 कितने पर 9 पर बच्चों, एफ बराबर फिक्स, फिक्स क्या है बच्चों अपना 6, तो एफ कितने पर हो जाएगा 6 पर। जम्मू कश्मीर बच्चों 10-11 गोली चलना तो क्या है आम बात है, नॉर्मल बात है। तो जे कितने पर 10 पर, के कितने पर 11 पर। एबीसीडी बच्चों में ध्यान रखनी थी कि एबीसीडी जो है बच्चों 1 2 3 और है 4। पी और क्योंकि हमने अभी एक स्टोरी पढ़ी थी कि पी जो नाम की लड़की उसने कितने व्रत करे थे 16, और 7वें व्रत पर क्या हो गई बच्चों से क्यों नाम की लड़की से क्या हो गई शादी हो गई। ठीक है बच्चों। और एम और एन की बात करूं तो एम मकान नंबर या मोबाइल नंबर जो है अपना वो कितना है 13 और 14, 13 और क्या है बच्चों अपना 14 है। ठीक है तो ये हो गए बच्चों अपने लेटर। तो हमें अगर ये याद है तो बच्चों मात्र कुछ सेकंडों में आप क्वेश्चन हल कर दोगे। अब आपको 2 से 3 बार इन लेटरों को बोलना है, जितना आप बच्चों बोलोगे उतनी ही जल्दी आपको चीजें क्या होंगी बच्चों याद होंगी। ठीक है तो जितना बोलोगे उतनी जल्दी क्या हो जाएंगी बच्चों आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ बच्चों, क्योंकि ये याद होना बहुत जरूरी था। अब बच्चों देखो तुम्हें कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। अगर मैं लेटरों की बात करूं तो बच्चों अपने टोटल जो लेटर हैं वो कितने हैं अपने 26, और वो है कौन कौन से, ए से लेकर बच्चों जेड तक। ए से लेकर कहां तक बच्चों जेड तक। लेकिन यदि मैं इस ए से लेकर जेड को बच्चों दो पार्टों में बांट देता हूं, दो पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, 13 इधर होंगे और 13 लेटर बच्चों इधर होंगे। जो ये 13 लेटर होंगे बच्चों शुरू के, ये तो होंगे बच्चों कौन से, ए से लेकर एम तक। बच्चों ये क्या कौन से होंगे, ए टू एम होंगे दोस्तों। और जो ये 13 लेटर होंगे बच्चों ये होते हैं अपने एन टू जेड। क्या होता है बच्चों, एन टू जेड। तो 26 लेटरों को हमने दो पार्टों में बांट दिया बच्चों, 13 13, और शुरू के 13 होंगे ए टू एम, और सेकंड 13 होंगे बच्चों एन टू जेड। 13 लेटर हो गए। अब बच्चों जो ए टू एम है ना, इसको तो बोलते हैं बच्चों हम प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं हम इसे, प्रथम अर्धांश बोलते हैं बच्चों, प्रथम अर्धांश बोलते हैं फर्स्ट हाफ। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम, फर्स्ट हाफ बोलते हैं। और जो बच्चों एन टू जेड है इसे बोलते हैं बच्चों हम द्वितीय अर्धांश। क्या बोलेंगे इसे हम, द्वितीय अर्धांश बोलेंगे बच्चों। और द्वितीय अर्धांश का मतलब बच्चों इंग्लिश में क्या बोलो जिसे, सेकंड हाफ। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि कौन सा तो अपना फर्स्ट हाफ है और कौन सा सेकंड हाफ है। तो फर्स्ट हाफ तो होता है बच्चों ए से लेकर एम तक, और सेकंड हाफ होता है बच्चों एन से लेकर जेड तक। प्रथम अर्धांश क्या होगा ए टू एम, और सेकंड होगा बच्चों एन टू जेड। ठीक है ये हमें पता होना चाहिए। अब बच्चों मैं बात करूं इसके अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चनों की, अगर बच्चों इसके अंदर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चनों की बात करूं कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों जो हमें पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है, कितने प्रकार के क्वेश्चन है जो हमें पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चनों की यदि हम बात करें तो बच्चों सर्वप्रथम जो अपना टाइप ऑफ क्वेश्चन में सर्वप्रथम जो अपना टाइप होगा बच्चों वो होता है जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो। जब अंग्रेजी वर्णमाला कैसे दी गई हो बच्चों, सीधे क्रम में ए टू जेड दी गई हो। और दूसरा बनता है बच्चों जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दी गई हो। विपरीत क्रम का मतलब होता है दोस्तों जेड टू ए दी गई हो। ठीक है सर्वप्रथम तो क्या बनता है बच्चों, ए टू जेड दी गई हो सीधे क्रम में दी गई हो। दूसरी बनता है बच्चों जेड टू ए, जब कैसे दी गई हो अपने विपरीत क्रम में दी गई हो बच्चों, उल्टे क्रम में दी गई हो। तीसरा बनता है बच्चों इसी में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बच्चों अर्धांश को लेकर, जब प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए। अब बच्चों प्रथम अर्धांश को बदलेगा ना तो मैं प्रथम अर्धांश को कैसे लिखूंगा, एम टू ए। बदलने पर कैसे लिखूंगा बच्चों इसे, एम टू ए। और द्वितीय अर्धांश जैसा है वैसा ही रहेगा एन टू जेड। द्वितीय अर्धांश जैसा है वैसा ही रहेगा बच्चों एन टू जेड। चौथा प्रकार क्वेश्चन जो इसके अंदर बनेगा वो बनेगा बच्चों अब की बार किसको चेंज कर देगा, वो द्वितीय अर्धांश को।
जब द्वितीय अर्धांश को चेंज करेगा तो फर्स्ट अर्धांश तो बच्चों जैसा है वैसा ही रहेगा, A2M, और द्वितीय अर्धांश कैसा हो जाएगा बच्चों, Z2N। द्वितीय अर्धांश कैसा हो जाएगा, Z2N। फिफ्थ जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों वो ये बनेगा, अभी तो हमने एक एक अर्धांश को चेंज करा था, अब जरूरी थोड़ी बच्चों वो एक एक अर्धांश को चेंज करे, वो दोनों ही अर्धांशों क्या कर देता है, चेंज कर देता है बच्चों। जब दोनों अर्धांशों को मैं चेंज करूंगा ना दोस्तों, तो मैं अब इसको कैसे लिखूंगा, अब इसको हम लिखेंगे जेड, इसे लिखेंगे बच्चों मैं M2। जब दोनों अर्धांश क्या कर दिए जाए, चेंज कर दिए जाए बच्चों, तो इसे लिखते हैं हम M2A और Z2N, Z2N। कैसे लिखूंगा बच्चों इसे मैं, पांचवा M2A लिखूंगा बच्चों और Z2 क्या लिखूंगा दोस्तों, N लिखूंगा। ठीक है, जब क्या कर दिया जाएगा अपना द्वितीय अर्धांश, मतलब दोनों अर्धांश क्या कर दिए जाएंगे बच्चों, बदल दिए जाएंगे। और सिंगल सिंगल बदलेगा तो हमें सिंगल सिंगल के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये 5 प्रकार के तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। और क्या पूछ सकता है हमें इसके इसके अंदर बच्चों, अगला बनता है बच्चों इसके अंदर छठे प्रकार का क्वेश्चन कि मध्य के अक्षर ज्ञात करना। मध्य मतलब बिटवीन, मध्य या बीच के अक्षर ज्ञात करना। मध्य या बीच के अक्षर ज्ञात करना। मध्य के या बीच के अक्षर क्या करना बच्चों, हमें ज्ञात करना। 6 प्रकार क्वेश्चन हो गए बच्चों, 6 तो ये बनते हैं। सातवां जो क्वेश्चन बनता है बच्चों इसी के अंदर, सातों प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा बच्चों, अब क्या करेगा वो, लेटरों को हटाना स्टार्ट करेगा। जब लेटरों को हटाएगा दोस्तों, तो हमारे पास जो सीरीज बचेगी, जो लेटर बचेंगे, लेटरों की जो सीरीज बचेगी बच्चों, वो बचेगी या तो इवन में, तो इसे बनाते हैं हम इवन सीरीज। तो बच्चों जो लेटर बचते हैं वो कैसे बचेंगे, इवन, उनकी एक सीरीज बचेगी, जो बचेगी कौन सी होगी बच्चों, इवन सीरीज। और या फिर बचेगी बच्चों ऑड सीरीज। जब लेटरों को वो हटाएगा तो या तो इवन में बचेंगे वो, और या किस में बचेंगे बच्चों, ओड में। तो एक होता है इवन सीरीज और एक क्या होगा बच्चों अपना, ओड सीरीज। और क्या होगा बच्चों इसके अलावा, एक टाइप का क्वेश्चन और बनेगा बच्चों इसके अंदर, अब इन सबको क्या करेगा वो, मिक्स कर देगा। और जब सबको मिक्स कर देगा ना बच्चों, तो इसका नाम होगा मिक्स्ड अल्फाबेटिकल सीरीज। तो नवा प्रकार का जो इसके अंदर क्वेश्चन बनने वाला है वो बनता है मिक्स्ड अल्फाबेटिकल, मिक्स अल्फाबेटिकल सीरीज। तो बच्चों ये टोटल ऑफ टाइप की बात करूं, इसके अंदर टोटल ऑफ क्वेश्चनों की बात करूं बच्चों, तो कितने प्रकार क्वेश्चन होंगे, 9 प्रकार के। 9 की 9 प्रकार क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिखा दिए हैं। इनके अलावा बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला में यही क्वेश्चन बनते हैं, और प्रत्येक टाइप पर हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे बच्चों। और ये 9 की 9 टाइप आप चुटकियों में हल करोगे, बस आपको लेटर याद होने चाहिए ए से लेकर जेड तक, कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है, और वो मैंने आपको अभी सिखा दिया है बच्चों कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर अपना आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट टाइप क्या था बच्चों अपना, A to Z, दूसरा क्या था Z to A, तीसरा क्या था बच्चों, प्रथम अर्धांश को बदलेगा, चौथा है बच्चों जब द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए, पांचवा है बच्चों जब दोनों अर्धांश बदल दिए जाएंगे, और छठा है जब हमसे मध्य के अक्षर ज्ञात करवाएगा, और सातवां है बच्चों इवन सीरीज में बचेंगे, आठवां है जब ऑड सीरीज बचे, और नवा क्या था अपना मिक्स अल्फाबेट। और ये ध्यान रखना था, प्रथम अर्धांश होता है बच्चों A to M, और बच्चों द्वितीय अर्धांश होता है N to Z। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम टाइप फर्स्ट पर। तो सभी बच्चे एक बार से नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। सबसे टाइप फर्स्ट है बच्चों अपना, टाइप फर्स्ट सभी बच्चे डाल लीजिए, टाइप फर्स्ट। एक एक टाइप पर हम चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल से करेंगे बच्चों।
टाइप फर्स्ट है जब अंग्रेजी वर्णमाला कैसे दी गई हो, सीधे क्रम में। जब अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में, सीधे क्रम में दी हो, सीधे क्रम में दी हो। कैसे दी हो बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला? जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी हो। कैसे दी जाएगी बच्चों? जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो। और सीधे क्रम में देगा बच्चों तो हमें कैसे लिखेगा वो? A to Z। कैसे लिखेगा दोस्तों वो? A to Z लिखेगा। तो सभी दोस्त हेडिंग डाल लीजिए। जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो बच्चों, कैसे दी गई हो? A to Z दी गई हो। और जब A to Z देगा ना तो सीधा क्रम हो गया अपना। अब बच्चों देखो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा वो देखो। क्वेश्चन जैसे उसने कहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं कहूं अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से है ना बच्चों, बाईं ओर से 15वां अक्षर, 15वां अक्षर क्या होगा? बच्चों ये क्वेश्चन है अपना कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। और हेडिंग में डलाई हुई जब अंग्रेजी वर्णमाला कैसे दी गई हो, सीधे क्रम। जितने भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो सारे होंगे कैसे? सीधे क्रम में A to Z में बच्चों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर। तो बच्चों देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो होती कैसे? A B C ... X Y और ये Z, ठीक है बच्चों। और अपनी अल्फाबेट उसमें बच्चों इधर से तो क्या होता है ये लेफ्ट, और इधर से क्या होता है बच्चों अपना राइट। इधर से होता है लेफ्ट, इधर से क्या होता है बच्चों अपना राइट होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। तो ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों अपना राइट हो गया, ठीक है। अब जब भी आपसे वो काउंटिंग के लिए कहेगा ना तो इधर से तो बच्चों हमेशा काउंट करना है क्या? हमें लेफ्ट साइड से। जब भी लेफ्ट साइड से कहेगा तो ए से काउंट करना है, और राइट साइड से कहेगा तो बच्चों हमें कहां से काउंट करना है? जेड से। लेकिन कोई लेटर बीच में है, जैसे बच्चों यहां बात करूं मैं जे की, कोई लेटर कहाँ है? बीच में। अगर यहां से मुझे लेफ्ट जाना है, इस जे से लेफ्ट जाना है तो बच्चों इधर नहीं जाऊंगा, जे से तो लेफ्ट जाऊंगा, किधर जाऊंगा? इधर। और जे से बच्चों जब राइट जाऊंगा ना तो किधर काउंट करूंगा मैं? इधर। किधर काउंट करूंगा बच्चों? राइट को जेड की तरफ, क्योंकि जिधर अपना राइट उसी पंक्ति का भी राइट होगा, जिधर अपना लेफ्ट बच्चों पंक्ति का भी क्या होगा? लेफ्ट होगा, ठीक है। अब बच्चों ने कहा क्या है आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। तो लेफ्ट साइड से क्या पूछा है हमें? 15वां। और बच्चों हमें जो लेटर याद है ना वो हमें याद भी किधर से है? लेफ्ट साइड से। तब लेफ्ट साइड से 15 कहा तो अंग्रेजी वर्णमाला में 15 नंबर पर क्या आता है बच्चों अपना ओ। तो आंसर भी क्या हो गया अपना ओ हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट साइड से पूछेगा आपसे तो जितना कहा हुआ है वो ही क्या होगा बच्चों अपना आंसर। अब अगर आपको लेफ्ट बराबर 15 पता नहीं होता कि 15 पर ओ आता है बच्चों, तो आप कैसे करते? आप काउंट करते ABCDEF ऐसे काउंट करते बच्चों। और काउंटिंग में हमसे क्या हो जाती है बच्चों? गलती हो सकती है पेपर के अंदर। पेपर का प्रेशर इतना होता है कि हम एक या दो लेटर बच्चों ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आप एक भी ऊपर नीचे हो गए तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। तो गलत नहीं करना है हमें। तो बच्चों देखो लेफ्ट बराबर 15 मतलब क्या आ गया बच्चों अपना ओ आ गया। जैसे कि बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मैं कहूं आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 18वां लेटर क्या होगा। अब बस देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एल बराबर 18 का मतलब है लेफ्ट साइड से 18वां लेटर आपसे पूछा हुआ है। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर
सेकंड है बच्चों लेफ्ट बराबर आपसे पूछ लिया जाए 22। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों लेफ्ट बराबर आपसे पूछ लिया जाए 5। अब इनके आंसर हमें देने हैं दोस्तों। तो देखो लेफ्ट बराबर 18 मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि लेफ्ट बराबर 18 लेफ्ट साइड से 18वां लेटर क्या होगा। और हमें याद है कि लेफ्ट बराबर बच्चों 18 पर क्या आता है दोस्तों आर, तो आंसर क्या हो जाएगा आर। लेफ्ट साइड से 22 मतलब कि 22 पे क्या आता है बच्चों अपना यू वी आता है बच्चों, तो क्या आ जाएगा अपना लेफ्ट बराबर 22 पे क्या हो जाएगा वी। एल बराबर क्या दिया हुआ बच्चों 5, लेफ्ट साइड से क्या पूछा आपसे पांचों लेटर, तो 5 नंबर पर क्या आता है बच्चों अपना ई, तो आंसर भी क्या हो जाएगा ई। तो कहने का मतलब जितना लेटर बच्चों वही क्या है अपना आंसर किधर से, यदि लेफ्ट साइड से पूछता है तो ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन बच्चों अब राइट साइड से होते हैं। यही क्वेश्चन क्या होता बच्चों राइट साइड, जैसे मैं कहता आर बराबर 10, मैं कहता बच्चों अगला क्वेश्चन होता आर बराबर 20, मैं कहता बच्चों आर बराबर 4। ये क्वेश्चन होता बच्चों कि राइट साइड से 10वां लेटर क्या होगा, राइट साइड से 20वां लेटर क्या होगा, राइट साइड से चौथा लेटर क्या होगा। तो बच्चों देखो इस प्रकार क्वेश्चन हमें करने कैसे। अब हमें पता है, हमें जो याद है ना लेटर वो याद है बच्चों लेफ्ट साइड से, किधर से है लेफ्ट साइड से। हमसे क्वेश्चन पूछा गया किधर से राइट साइड से, हमें राइट साइड से लेटर याद नहीं है। तो लेकिन जब हमें याद नहीं है ना बच्चों तो अपने राइट साइड के लेटर को हमें किस में बदलना है लेफ्ट साइड में। अब राइट को लेफ्ट में कैसे बदलना है बच्चों, में टोटल लेटर कितने थे 26, जब हम राइट साइड से निकालते हैं ना तो टोटल जो लेटर होते हैं उसके एक ज्यादा में से बच्चों हम क्या करते हैं घटा देते हैं, तो अपना क्या प्राप्त हो जाता है लेफ्ट साइड से। अब बच्चों ये राइट साइड से 10वां लेटर पूछा है ना, तो आपको क्या कर देना है इसको 27 में से माइनस कर देना है। तो जब भी राइट साइड से आपसे पूछा जाए तो पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है, राइट साइड से जब भी आपसे पूछे तो 27 में से करना है बच्चों उसको माइनस करना है। माइनस करने पर जो आएगा वही क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि वो लेफ्ट साइड से प्राप्त हो जाएगा। तो 27 माइनस 10 बच्चों कितना आ जाएगा 17, 17 पर क्या आता है क्यों, तो आंसर भी क्या हो गया दोस्तों क्यों। आर बराबर 20, तो 27 माइनस कितना बच्चों 20, 27 में से यदि 20 जाते हैं बच्चों तो अपने कितने बचते हैं 7, और 7 पे क्या आता है बच्चों जी, तो आंसर भी क्या हो जाएगा जी। इसी प्रकार 27 माइनस 4 कितने बचेंगे 23, 23 पे क्या आता है बच्चों डब्लू, तो आंसर भी क्या हो जाएगा डब्लू। तो आपको पूरे चैप्टर में क्या ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड से चीजें दी हुई होंगी तो बच्चों जितना क्रम दिया हुआ है वही क्या होगा अपना आंसर। लेकिन यदि राइट साइड से चीजें दी गई हैं तो पहले बच्चों कितने में घटाऊंगा 27 में से। 27 में से क्यों घटाया, क्योंकि हमें राइट साइड से निकालना है, और राइट साइड से निकालना है तो बच्चों हम इसे पहले किस में बदल लेंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें जो लेटर याद है वो किधर से याद है लेफ्ट साइड से। तो 27 माइनस 10 करा बच्चों कितना आया 17, 17 पर क्या आ गया क्यों। 27 माइनस 20 करा 7, 7 पे क्या आ गया बच्चों जी। 27 माइनस 4 करा 23, 23 पे क्या आ गया बच्चों डब्लू। क्लियर है ये चीज। तो हमें इस प्रकार क्या करना है बच्चों अब हल करना है। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको इनके आंसर बताने हैं। आपको दिया हुआ बच्चों लेफ्ट बराबर है 11, क्वेश्चन नंबर 2 है लेफ्ट बराबर है 17, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट बराबर है 12, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट बराबर है 13, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट बराबर है 3, क्वेश्चन नंबर 6 है लेफ्ट बराबर है 21। बच्चों ये दिए हुए हैं हमें, ये हमें क्या हुआ है बच्चों क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ, अब हमें इनको हल करना है बच्चों। तो हमने क्या सीखा था अभी, लेफ्ट साइड से होगा तो वही नंबर अपना आंसर होगा जो दिया हुआ है, और राइट साइड से होगा तो बच्चों कितने में घटाना है 27 में से। लेफ्ट बराबर 11, तो बच्चों 11 पे क्या आता है अपना के, तो आंसर भी क्या हो जाएगा के। लेफ्ट बराबर 17, 17 पर क्या आता है क्यों, तो आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों क्यों। आर बराबर 12, तो राइट साइड से देगा तो बच्चों कितने में से घटाना है पहले 27 में से। 27 माइनस कितना कर दूंगा 12, कितने बचेंगे 15, 15 पर क्या आता है बच्चों ओ, तो आंसर भी क्या हो जाएगा ओ। ये भी राइट साइड से है दोस्तों, कितने में से घटाऊंगा पहले 27, 27 माइनस 13 14, 14 पर क्या आता है बच्चों अपना एन, तो आंसर भी क्या हो गया एन।
r बराबर 3 बच्चों, तो कितने में घटाऊंगा 27 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 24। 24 पे क्या आता है बच्चों अपना x। l बराबर 21, लेफ्ट साइड से जितना दिया वही क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, क्या आता है 21 पर u। तो देखो बच्चों क्रम यदि हमें याद है तो मात्र कुछ समय में हम क्या दे सकते हैं आंसर दे सकते हैं, और क्रम याद नहीं होता तो बच्चों में क्या करता काउंट करता है ऐसे, और काउंटिंग में एक तो टाइम लगेगा और दूसरा बच्चों हम गलती भी कर सकते हैं। तो हमें काउंट नहीं करना है, 3 से 4 बार जैसे आप इन लेटरों को बोलोगे ऑटोमेटिक आपको याद हो चुके होंगे बच्चों। तब पूरे चैप्टर में हमें क्या ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड से चीजें दी गई होंगी बच्चों तो जितना क्रम उतना ही अपना आंसर, राइट साइड से चीजें दी गई हैं तो कितने में घटाना है 27 में से, घटाने पर जो आएगा वही क्या होगा बच्चों अपना आंसर होगा। तो सभी बच्चे नोट करो इसे। अब देखो बच्चों ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए थे, ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए की, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो इन्हीं से मिलकर बनेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है बच्चों लेफ्ट और राइट दोनों को मिलाकर आता है। लेफ्ट और राइट दोनों क्या कर देगा बच्चों वो मिक्स कर देगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको कि बच्चों पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर वो इस प्रकार पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बाईं ओर से सातवें अक्षर, सातवें अक्षर के दाईं ओर, के दाईं ओर राइट साइड बच्चों है ना, के दाईं ओर नवा अक्षर, नवा अक्षर क्या होगा, क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला कैसे दी गई हो बच्चों सीधे क्रम में। ये क्वेश्चन है बच्चों कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से सातवें अक्षर के दाईं ओर नवा अक्षर क्या होगा। अब बच्चों जब इस प्रकार क्वेश्चन आए ना लेफ्ट और राइट दोनों क्या करेगा वो मिक्स करेगा। तो हमें लेटर वेटर काउंट नहीं करने हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है एग्जाम के अंदर कि हम लेटर को काउंट करेंगे। अब बच्चों आपको देखो क्या ध्यान रखना है कि जब भी लेफ्ट और राइट दो चीजें एक साथ मिलेंगी ना, लेफ्ट और राइट दो चीजें एक साथ मिलेंगी तो कितने प्रकार की कंडीशन आपके सामने आ सकती हैं। जब भी मैं बायां और दायां को मिलाऊंगा बच्चों तो देखो कितनी कंडीशन बन सकती है। या तो दोनों बार स्टार्टिंग में भी क्या होगा बच्चों बायां होगा, स्टार्टिंग में भी क्या होगा बायां होगा, और बाद में भी क्या होगा बच्चों बायां होगा। दोनों बार क्वेश्चन के अंदर क्या होगा बच्चों बायां बायां होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा, ठीक है। या बच्चों कंडीशन बनेगी कि स्टार्टिंग में भी क्या होगा अपना दायां होगा, और बाद में भी क्या होगा बच्चों अपना दायां होगा। स्टार्टिंग में भी अपना राइट होगा और बाद में भी क्या होगा बच्चों राइट होगा। या तो दोनों बार बायां बायां होगा या दोनों बार क्या होगा बच्चों दायां दायां, ठीक है। और या दोस्तों फिर अपनी कंडीशन बनेगी कि स्टार्टिंग में तो होगा बायां यानी कि लेफ्ट होगा, और बाद में होगा बच्चों दायां, बाद में क्या होगा दायां होगा राइट होगा। और या फिर चौथी कंडीशन बचेगी बच्चों अपनी कि स्टार्टिंग में क्या होगा दायां होगा राइट होगा, और बाद में क्या होगा बच्चों बायां होगा लेफ्ट होगा, ठीक है। अपनी जो कंडीशंस बनने वाली हैं बच्चों ये चार कंडीशन बनेंगी जब लेफ्ट और राइट को मिलाऊंगा। या तो दोनों बार बायां बायां होगा, या दोनों बार दायां दायां होगा, या एक बार बायां एक बार दायां होगा बच्चों, या फिर स्टार्टिंग में दायां और बाद में क्या होगा बायां। इसके अलावा और कोई कंडीशन हमारी नहीं बनने वाली, और इन कंडीशनों को ध्यान रखना है पूरे चैप्टर के अंदर। तो बच्चों इनके अकॉर्डिंग हमें प्रयोग कैसे करना है इनका, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों जब समान समान कहे, जब क्या कहे बच्चों समान समान कहे मतलब कि दोनों बार या तो बायां बायां हो क्वेश्चन में, या दोनों बार क्या हो बच्चों दायां दायां हो।
जब समान समान कहे ना तो बच्चों हमें क्या करना है, दोनों को घटाना है। दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा लगाना है, माइनस का लगाना है। जब दोनों में क्या कहे, वो एक समान कहे बच्चों, बायां बायां कहे या दायां दायां कहे, तो दोनों क्या करना है दोस्तों, घटाना है, माइनस लगाना है। और यदि बच्चों एक बार बायां और एक बार दायां कहे, मतलब कि अलग अलग कहे, एक बार बायां एक बार दायां हो या एक बार दायां और एक बार बायां हो, अलग अलग होंगी चीजें, तो बच्चों हमें क्या करना है, जोड़ना है। अगर अलग अलग है तो क्या करना है, जोड़ना है। और एक समान है तो बच्चों क्या करना है, घटाना है। ये ध्यान रखना है पूरे चैप्टर के अंदर। क्या करना है बच्चों, समान समान है तो क्या करना है, माइनस, अलग अलग है तो क्या करना है, प्लस। ठीक है। अब दोस्तों देखो, ये जो क्वेश्चन था इसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, लेफ्ट बराबर तो दिया हुआ है 7, बाई ओर से कितना है बच्चों, 7वें अक्षर के, दाई ओर राइट साइड से कितना दिया हुआ है, 9। क्वेश्चन क्या है अपना, ये था बच्चों, शॉर्ट में लिखूंगा तो लेफ्ट बराबर 7, राइट बराबर क्या है, 9। अब ये दोनों समान हैं या फिर अलग अलग हैं बच्चों, अलग अलग हैं। और अलग अलग हैं तो हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। अभी तो हमने सीखा था अलग अलग होगा तो जोड़ना है, समान होगा तो माइनस करना है। अब बच्चों अलग अलग है, L बराबर 7, R बराबर 9, दोनों को जोड़ दूंगा। 7 + 9 कितना हो गया बच्चों, 16। कितना हो गया, 16। और ये जो निकल कर आएगा ना दोस्तों, ये उधर से होगा जिधर से स्टार्टिंग थी। स्टार्टिंग किधर से है, लेफ्ट से, तो आपका निकल कर भी क्या आ गया, लेफ्ट बराबर 16। और हमने अभी सीखा था कि लेफ्ट बराबर चीजें होंगी तो वही नंबर अपना आंसर होगा जो दिया हुआ है। तो लेफ्ट बराबर 16, तो 16 पर क्या आता है अपना, पी। तो आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना पी हो जाएगा। तो पूरे चैप्टर में बच्चों ये नोट के अंदर ध्यान से इसको ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कि समान समान आया तो घटाना है, अलग अलग आया तो बच्चों क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है। और जोड़ने या घटाने पर जो निकलेगा बच्चों, उधर से निकलेगा जिधर से हमें चीजें स्टार्टिंग में दी गई हैं। स्टार्टिंग में लेफ्ट है तो ये लेफ्ट से प्राप्त होगा, स्टार्टिंग में राइट है तो ये हमें कहां से प्राप्त होगा बच्चों, राइट से प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है ये। अब बच्चों आपको एक तो अल्फाबेट याद करने हैं पूरे। एक बच्चों जो बात बताई है तुम्हें मैंने, ये ध्यान रखनी है, समान समान तो माइनस, अलग अलग तो क्या है, प्लस। इसके क्वेश्चन बच्चों हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज सिर्फ मैंने तो आपको बेसिक चीजें समझाई हुई हैं, अल्फाबेट याद कराए थे और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बताया था बच्चों। और टाइप फर्स्ट अपनी चल रही थी, टाइप फर्स्ट में सिर्फ अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन ये सिखाया है। इससे पहले के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो सिखाए थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल की क्लास में सीखेंगे। कल की क्लास में मैं टाइप फर्स्ट में पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, कौन कौन से हमारे सामने आ सकते हैं, कितने प्रकार क्वेश्चन हमारे सामने बन सकते हैं। तो सभी बच्चे एक बार इस वाली बात को ध्यान रखना है, कौन सी को समान समान आए तो माइनस, अलग अलग आए तो प्लस करना है। और राइट साइड से चीजें होंगी तो बच्चों कितने में घटाना है, 27 में से घटाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू दोस्तों।